तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। बुरा यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका बताना है पहला पद। क्या बताना है? पहला पद। और कि ए का मान बताना है। तो यहां से देखिएगा कि छठा पद है 13। छठा पद क्या है? 13। यानी कि एनवा पद यानी कि बोलते हैं ए छठ 7 ये ए6 बराबर है कितना दिया हुआ है? 13। उसके बाद 12वां पद को लिखते हैं ए12। क्या लिखते हैं? ए12। ए12 बराबर कितना है? 25। ए12 बराबर 25। यहां से देखिएगा तो एक छठा पद को लिखते हैं a+5d। a+5d इजकल टू 13। और ये 12वां पद को क्या लिखिएगा? a+11d। a+11d इजकल टू 25। ठीक है ना। इसमें बताना है पहला पद यानी कि ए का मान। किसका बताना है? ए का मान बताना है। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लीजिएगा सेकेंड। ठीक है ना। अब यहां से देखिएगा समीकरण 1 और 2 को क्या करते हैं? माइनस। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर एक क्या है इक्वेशन? a+5d। a+5d इजकल टू है 13। इजकल टू 13। और दूसरा है a+11d। a+11d इजकल टू 25। यहां से ये प्लस से क्या कर लेंगे? माइनस। ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। ये दोनों क्या हो गया? कैंसिल। अब 11 में 5 घटाएंगे आएगा कितना आएगा? तो -6d। क्या आएगा? -6d इजकल टू यहां से -25 में घटाएंगे 13 तो आएगा क्या? -12। -12। 6 से काटेंगे तो यहाँ आ गया 2। डी का मान कितना आ गया? 2। आपसे पूछ रहा है ए का मान। किसका पूछ रहा है? ए का मान। यानी कि डी का मान समीकरण 1 में या तो रख देते हैं किसमें? 2 में। तो अगर 1 से देखेंगे तो ये क्या है? a+5d। a+5d इजकल टू क्या है? 13 दिया हुआ है। डी का मान अगर 2 रखेंगे तो यहाँ 5 गुने 2 इजकल टू आ गया 13। यानी कि 5 दूनी 10। 10 में 13 घटा लेंगे कितना आएगा? 13 में 10 घटाएंगे तो ए का मान आ गया 3। ए का मान 3। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे।